हरे कृष्णा। आपका स्वागत है आज के भारतीय क्लास में। हम प्रार्थना करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मां विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी चारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य स्मरणे वंशाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग एक बार फिर से स्वागत है आज की क्लास में। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक श्रीमद् भागवतम का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ये जो हम प्रार्थना करते हैं, इस प्रार्थना में हरे कृष्ण, हमारी आवाज आ रही है आप लोग को? जी प्रभु जी। ओके। तो ये जो प्रार्थना है इसमें नारायण नमस्कृत्य, सबसे पहले नारायण का नमस्कार करते हैं हम। भगवान नारायण, जिन्होंने यह दिव्य ज्ञान नर नारायण ऋषि के रूप में दिया, सर्वप्रथम उन्हें सुनाया। एक तरह से श्रीमद् भागवतम शाश्वत और कई बार बोला गया। तो सबसे पहले भगवान नारायण को प्रणाम करते हैं। नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं, साथ साथ जो नर और नारायण ऋषि, नर और नरोत्तम को नर नारायण ऋषि को भी प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि ये भारतवर्ष है। भारतवर्ष के जो प्रमुख देवता हैं, प्रिसाइडिंग डिटी बोलते हैं, वो नर नारायण ऋषि बद्रीनाथ में। तो उनको प्रणाम कर रहे हैं, नारायण भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। नरम चैव नर देवीं सरस्वती व्यासं, विद्या की देवी है माता सरस्वती, उनको प्रणाम कर रहे हैं। और फिर व्यास देव को प्रणाम कर, जो स्वयं इस पुस्तक के रचयिता है, जिससे हम लोग ये ग्रंथ समझ पाएंगे। अगर ये ग्रंथ समझना है तो हमें भगवान और उनके भक्तों की कृपा चाहिए, तो इसलिए प्रार्थना करते हैं। आइए पहला श्लोक पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जन्माद्यस्य तो अन्वयादितरतश्चार्थेषु विद्यस्वराट् तेने ब्रह्मदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूर्या तेजोवारी मृदा यथा विनिमयो यत्र सर्वो धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। तो सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य का ध्यान कर रहे हैं व्यासदेव। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में वो कल पढ़ रहे थे, तो कल का तात्पर्य पढ़ा, तो उसका आखिरी क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे। परम सत्यम है जिनका न कोई समतुल्य है न उनसे श्रेष्ठ है, इसकी पुष्टि श्रुति मंत्रों में की गई। ऐसा कहा गया है कि इस भौतिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पूर्व भगवान ही विद्यमान थे, जो हर किसी के स्वामी। उन्होंने ही ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान का उपदेश दिया। इन्हीं भगवान की आज्ञा सब प्रकार से पालनी है। जो कोई भवबंधन में छोड़ना चाहता है उसे उनकी शरण में जाना होगा। इसकी पुष्टि भगवद्गीता में भी की गई है। तो भगवान को क्यों प्रणाम किया जा रहा है, भगवान को क्यों हम पूजा करना चाह रहे हैं, यहाँ बताएगा। क्योंकि भगवान से सब सृष्टि हुई है, भगवान से बढ़ के कोई नहीं है और उनके समान कोई नहीं। ये भगवान बताते हैं, मत्ता परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धर्मः, कि मेरे समान और मेरे से बढ़ के कोई नहीं। तो सबसे शक्तिशाली, सबसे बुद्धिमान, सबसे सर्वज्ञ व्यक्ति जो है वो भगवान स्वयं है। इसलिए हम भगवान की पूजा कर रहे हैं और उनको, उनका शरण लिए बिना हम इस भवबंधन से नहीं छूट सकते। क्यों? क्योंकि हम आए भवबंधन उनको, उनके प्रति विद्रोह करके, उनके प्रति हमने अपराध किया, उनकी सेवा नहीं करना चाहे, इसलिए हम इस दुनिया में आए, इस भौतिक जगत में। कल जैसे हम बता रहे थे, भौतिक ब्रह्मांड और आध्यात्मिक ब्रह्मांड में तो 3/4 जो पूरा कॉस्मोस का है वह
आध्यात्मिक जगत, जैसे भारत एक देश है, इसमें ज्यादातर लोग, जो रहने वाली प्रजा है, वह मुक्त है, वह संविधान को मानती है और अपना जीवन यापन करती है। उसमें से कुछ ही लोग हैं जो कि इस संविधान के प्रति विद्रोह करते हैं, तो पकड़े जाने पे उनको जेल में डाल देते हैं। तो ये भौतिक जगत कैसा है? जेल के समान, भाव सागर कहते हैं इसे, जहाँ की बार बार हमारा जन्म मृत्यु हो रहा है। तो इस बंधन में हम फंसे हुए हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में। तो इससे अगर निकलना है तो वापस में भगवान का शरण लेना पड़ेगा। हाँ, तभी हम निकल पाएंगे। मुकुंद, मुकुंद भगवान का एक नाम है मुकुंद, वह जो मुक्ति दे सकता है। तो लोग इतना तपस्या कर रहे हैं मुक्ति के लिए, इसके लिए उसके लिए, वो सब का सब कैसे मिलेगा? भगवान की कृपा से। तो इसलिए हम प्रार्थनाएं भी करते हैं शुरुआत में, हाँ, कि भगवान और उनके भक्त और जो आचार्य हैं, उनकी कृपा से हम भक्ति को समझ पाएं, विज्ञान को समझ पाएं और अपने जीवन में पालन करें और उनकी कृपा प्राप्त कर सकें। इससे हम अपना जो असली स्थान है, हमारा जो असली घर है, आध्यात्मिक जगत, वहां जा पाएंगे। हम सबका भगवान के साथ एक दिव्य संबंध, हाँ, वह संबंध कोई नहीं तोड़ सकता। हम सबको भगवान ने एक विशेष सेवा करने के लिए बनाया है, और जब तक हम वो सेवा नहीं करेंगे तब तक हमें संपूर्ण संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो भगवान भी, क्योंकि हम उनके बहुत ही अंतरंग, हमारा उनके साथ संबंध है। हाँ, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए आपका उंगली है, उसका कुछ पोर्शन अगर उंगली का टूट जाए, काट के हटा दिया जाए, तो जो व्यक्ति, उसको दर्द होता है। उसका काम चलता रहेगा, वो, उससे उसकी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन उसको दर्द होगा। तो ऐसे में भगवान को यह दर्द होता है, दुख होता है कि मेरे जो प्रिय पुत्र और पुत्री हैं, वो इस भौतिक जगत में आकर के अपनी इंद्र तृप्ति करने का प्रयास कर रहे हैं और बार बार इन कष्टों को भोग रहे हैं। यहाँ भी सिर्फ कष्ट है, दुखालय में शाश्वत। हाँ, हम सोच रहे हैं कि हमको कैसे सुखालय बना दे। सारी कंपनियां जो है यही आपको बता रही हैं कि ये एसी ले लो, ये कार ले लो, हाँ, ये क्रेडिट कार्ड ले लो, ये म्यूचुअल फंड ले लो, हाँ, ये ड्रीम इलेवन देख लो, बना लो टीम, इससे तुम खुश हो जाओगे, संतुष्ट हो जाओगे। हाँ? लेकिन ये सब कोई संतुष्ट नहीं करने वाले हैं। जैसे एक मछली है, वो पानी से बाहर निकाल दो उसको, तो वो फड़फड़ाती रहती है जब तक वापस पानी में ना जाए। तो ऐसे हम इस संसार में फड़फड़ा रहे हैं, हाँ, अपनी असली जो कार्य है मुक्ति को प्राप्त करने की, और अपने सबसे प्रिय व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण से मिलने की। तो जब तक हम वो नहीं करेंगे, उनकी सेवा नहीं करेंगे, तब तक हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी। और कैसी सेवा करनी हो? निस्वार्थ भाव से करनी है, प्रेम पूर्वक करनी है। उसमें अपना कुछ नहीं। जब हमारा अपना रहता है कि इससे कुछ मिलेगा, तो वो हमारी दुख का कारण बनता है। किसी के साथ हम संबंध है, जैसे माता पिता हैं, बच्चों का पालन पोषण करते हैं इस आशा से कि वो उनका ख्याल रखें। हाँ, लेकिन आजकल उल्टा हो रहा है, वो कोई ख्याल नहीं रख रहा, उनको छोड़ दे रहा है, उनको वृद्धाश्रम में का भेज दे रहा है, जेल कर दे रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, यहाँ तक कि हत्या भी कर दे रहे हैं लोग प्रॉपर्टी के लिए। हाँ, एक व्यक्ति के पिताजी उसके लिए, उसको प्रॉपर्टी नहीं लिख रहे, तो वो गया, उनका गला दबा दिया। हाँ, तो ऐसी ऐसी चीजें हो रही। क्यों? क्योंकि हमारा जब सेवा का भाव था, तो हमने वो निस्वार्थ भाव से नहीं किया, उसमें अपना स्वार्थ था। और इस कारण हमने उनकी असली सेवा नहीं, जो असली सेवा है कि हम भगवान के भक्त बनाए, भगवान के पथ पे ले जाए, वो ना छोड़ के हमने उनको भौतिक जीवन के पथ पे डाला है। तो भौतिक जीवन की तरफ क्या करें? जो उनको सिखाया गया, जो वेस्टर्न स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, वो कार्य कर रहे हैं। खाओ पियो ऐश करो और बाकी दुनिया छोड़ दो। तो वो अपने लिए कार्य कर रहे हैं। तो हमें देखना है कि हम भगवान की सेवा में निस्वार्थ भाव से लगे और दूसरों की भी उसी प्रकार सेवा करें, तब हम संतुष्ट हो पाएंगे। क्योंकि जब हम भगवान की सेवा करते हैं, तो भगवान हमारा संपूर्ण ख्याल रखते हैं। महाभारत में आप देख सकते हैं कि अर्जुन कितने सारे कठिन परिस्थितियों से गुजरा, लेकिन क्योंकि उसने संपूर्ण समर्पण किया था भगवान के प्रति, तो भगवान ने भी उसका पूरा दिया। एक बार कर्ण ने विशेष एक अस्त्र छोड़ा, और अर्जुन उस वक्त उतने सावधान नहीं थे। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया? अपने पैरों को जोर से मारा रथ पे, और रथ जो है आधा जो है वो जमीन में धंस गया, रथ का पहिया। और जो घोड़े थे वो अपने घुटनों पे आ गए। और इस कारण जब वो लगा अर्जुन को, तो उसके गले पे न लग करके उसके मुकुट पे लगा, और मुकुट दूर जाके गिरा। तो भगवान इस तरह से अपने भक्तों को बचाते हैं और उनका संपूर्ण ध्यान रखते हैं। और मान लीजिए अगर मृत्यु भी होती है, जैसे अभिमन्यु की मृत्यु हुई, तो भगवान उसको, भगवान का अपना धाम देते हैं, इस दुनिया से
पूरी तरह से उसको मुक्त कर देते हैं। इस दुनिया में भी उसका नाम हुआ कि उसने इतने अच्छे से युद्ध किया, वीरगति को प्राप्त हुआ और भगवान के धाम में। तो इसलिए आप रूपा जी कह रहे हैं कि हमें भगवान का कृपा प्राप्त करना चाहिए और भगवान का शरण ग्रहण करना चाहिए। कोई भी जब बंधन से छूटना चाहता है तो उन्हें उनकी शरण में जाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। जब तक मनुष्य परमेश्वर के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करता है तब तक उसका मोहग्रस्त होना निश्चित है। जब कोई बुद्धिमान पुरुष कृष्ण के चरणारविंद की शरण ग्रहण करके कृष्ण को समस्त कारणों का कारण मान लेता है, जैसा कि भगवद गीता में भी कहा गया है, तभी वो व्यक्ति महात्मा बन सकता है। हम्म, ये बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञात्मा मां प्रपद्यते ज्ञान वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। व्यक्ति हजारों हजारों करोड़ों जन्मों के बाद जब ये समझता है कि भगवान कृष्ण वासुदेव ही असली व्यक्ति है, हाँ, वह जो व्यक्ति वो महात्मा कहलाता है। तो ऐसे महात्मा जो हैं भगवान का शरण ग्रहण करते हैं और भगवान को प्राप्त करते हैं। किंतु ऐसे महात्मा यदा कदा ही दिखते हैं। केवल ऐसे महात्मा समझ सकते हैं कि भगवान ही समस्त सृष्टियों के आदि कारण। वे परम या परम सत्य हैं क्योंकि ये अन्य सारे सत्यों से जुड़े हुए हैं। वे सर्वज्ञ हैं और उनके लिए कोई मोह नहीं होता। तो ये महात्मा है बहुत दुर्लभ होते हैं मिलने। और ऐसे महात्मा से जब हम संग करें तभी हम समझ पाएंगे कि भगवान असली में कौन है। आज दुनिया में देखिए, लोग सब लोग अपना अपना अपनी ढप्पी अपना राग लगा रखते हैं। कोई बोलते हैं, अधिकतर लोग तो बोलते हैं भगवान है ही नहीं, बोलते भगवान है, ये भगवान है, वो भगवान है, हाँ, अम्मा भगवान, अप्पा भगवान, सब भगवान। कुछ लोग बोलते हैं हर चीज भगवान है, हाँ, हम भगवान, तुम भगवान, सब भगवान। हाँ, तो हमें असल में समझना पड़ेगा कि भगवान है कौन। और उसीलिए श्रीमद् भागवतम लिखा गया है। श्रीमद् भागवतम में पुराणों में भी करीब 10 सब्जेक्ट्स, 10 टॉपिक्स डिस्कस होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण है आश्रय। हाँ, पूरे भागवत का असली चीज है कि कैसे भगवान का आश्रय लें, आश्रय तत्व। तो यह सबसे महत्वपूर्ण। कई लोग कहते हैं कि आपके धर्म में कितना हजारों भगवान बना दिए हैं और सब भगवान जो है वह बांधने वाले एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं। तो यह सही ज्ञान न होने के कारण होता है। क्योंकि यहाँ पे जैसे हमने चर्चा की है कि जन्माद्य से सब कुछ जो है भगवान से आया है। अचिंत्य भेदाभेद तत्व हम बता रहे थे कि सब कुछ भगवान से आया है, इसलिए भगवान से अभिन्न है। इसलिए चीजों की पूजा की जाती है, कभी पेड़ की पूजा की जाती है, कभी धरती माता की पूजा की जाती है, कभी सूर्य चंद्र सबकी पूजा की जाती है, वायु की पूजा की जाती है। क्यों? क्योंकि हम उनको देख रहे हैं कि वह, हाँ, भगवान से संबंधित है, भगवान से आए। माता पिता की पूजा की, मातृ देवो भव, पितृ देवो की, देवता के रूप में भगवान हमारे माँ पिता के रूप में आ रहे हैं। गुरु देवो, हाँ, गुरु जो है वो भी भगवान के अंश हैं और हमें उनके पास लेके जाने के लिए, उनके विषय बताने के लिए आ रहे हैं। तो असल भगवान कृष्ण ही है, हाँ, नारायण है, और बाकी सब उनके प्रतिनिधि के रूप में उनको देखते। अगर वो सही में उस तरह से कार्य कर रहे हैं, अगर नहीं कार्य कर रहे हैं तो गुरु न सस्या जननी न सत्या, असली गुरु नहीं है, असली माता नहीं, असली पिता नहीं, असली राजा नहीं, असली स्वजन नहीं। अगर वो नमोचे के मुंह पे एकदम, वो बस ले रहा है, आदर सत्कार ले रहा है, सारा बेनिफिट्स ले रहा है, लेकिन सेवा कुछ नहीं कर रहा है जो सेवा उसे करनी चाहिए। असल सेवा क्या है इन व्यक्तियों की? कि हम अपने डिपेंडेंट्स को, जो हमारे पर आश्रित हैं, जो शिष्य है, जो बच्चे हैं, जो प्रजा है, जो स्वजन है, उनको मृत्यु के चंगुल से निकाल सकते। तो ये तब निकलेंगे जब हम खुद निकलेंगे, जब हम खुद भक्ति कर रहे हो। हम खुद ही भक्ति नहीं कर रहे हैं, हमें खुद ही नहीं पता क्या है, कौन है भगवान, क्या करना, तो हम कैसे करेंगे? तो ये चीज को न समझने के कारण लोगों ने अपना अलग अलग धारणा ले लिया कि मैं इस भगवान को मानता हूँ और ये भगवान सबसे महान है और बाकी सब किसी काम के नहीं। और आजकल तो असली भगवान मान लीजिए, देवता लोग को भगवान है तो क्रिकेटर हो गए, जो राजनेता हो गए, जो अभिनेता हो गए, उनको भगवान मानने लगे, उनका मंदिर बनाने लगे। तो ये सब गलत है। कोई एक चला है कि कोई कह देता है कि ये हमारे महात्मा जी हैं जो दाढ़ी वाले हैं, ये भगवान। हाँ, फिर दूसरे बोलते हैं नहीं ये भगवान है। अब दोनों लोग लड़ाई कर रहे हैं, एकदम कौन भगवान है। फिर कोर्ट में केस जा रहा है, तो एक मनुष्य डिसाइड करेगा असली भगवान कौन। और उनको पूछ लीजिए वो क्या है, उनका तत्व ज्ञान क्या है और जीवन का ध्येय क्या है, कुछ नहीं बता पाएंगे।
सभी लोग उनको बस चंदा देते रहे, पैसा देते रहे, और महात्मा जी आएंगे, हाँ, बड़ी दाढ़ी रख के मुस्कुराएंगे, आशीर्वाद देंगे, बस। हाँ, और बोलेंगे कि सब मोह माया त्याग दो। हाँ, अपने पूरा सोने से लदे हुए हैं, मठ में रह रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं, और बाकी लोग को बोलेंगे भाई तुम मत करो। आप भी तो पालन करो वो जो वैराग्य की बात कर रहे हो, वैराग्य को अपना। तब आप कह सकते हैं। कम से कम आंतरिक वैराग्य होना चाहिए, ये बाहरी नहीं है। तो ऐसे महात्माओं का जब हमें संग मिलता है जो कि सही में भगवान को जानते हैं, तो हमें वो स्वीकार करना चाहिए, दोनों हाथों से पकड़ना चाहिए। और वो हमें मिल रहा है प्रभुपाद जी के पुस्तकों में, प्रभुपाद जी का पूरा वाणी संग। हाँ, प्रभुपाद जी कहते हैं कि संग दो प्रकार का होता है। हाँ, एक होता है वपु, एक होता है वाणी, दूसरा होता है वाणी। तो महात्मा जब ऐसे महात्मा जब धरती पर प्रकट रहते हैं, तो उनका संपर्क कर सकते हैं, उनसे सुन सकते हैं, हम उनसे जाकर के मिल सकते हैं, तो वो फिजिकल एसोसिएशन वपू कहलाता है। और उनके उस वपू में या फिजिकल एसोसिएशन क्या कर रहे हैं, उनसे सुन रहे हैं। तो प्रभुपाद जी गए, पूरे विश्व में प्रचार किए, इतने सारे शिष्यों को बनाया, तो शिष्य उनसे आगे सीखते थे, प्रश्न करते थे, उनका गाइडेंस लेते थे। और फिर प्रभुपाद जी के जितने भी लेक्चर हैं, जो उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, अब ये उनका क्या है, वाणी एसोसिएशन। अब वो उनका शारीरिक रूप से हम संग नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन उनका वाणी का संग कर। तो इसलिए हम ये पुस्तकों को, प्रभुपाद जी की जो पुस्तक है, भागवत है, गीता है, इसको हमें अच्छे से सुनना चाहिए, पालन करना चाहिए, और दूसरों को बताना चाहिए। दूसरों को बताने में, जैसे मैं जब आप लोग को बता रहा हूँ, तो मैं भी तो उनकी पुस्तकें पढ़ रहा हूँ, मैं भी उनका संग ले रहा हूँ। क्योंकि असली भक्ति का स्तर वो है, हम अपने बहुत होंगे तो आपको अपने स्तर तक खींच सकते हैं, लेकिन अगर हम आपको प्रभुपाद जी का संग देंगे, तो आपको प्रभुपाद जी के स्तर तक उनकी भक्ति का भी फायदा मिलेगा। उनका जो विजन है, उनका जो ज्ञान है, उनका जो भगवान के प्रति प्रेम है, वो आपको प्राप्त है। तो इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि हमें प्रभुपाद जी की पुस्तकें, विशेषतः जो गीता और श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत है, भक्ति रसामृत सिंधु है, हाँ, उपदेशामृत है, ईशोपनिषद है, हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक। महारानी कुंती की शिक्षाएं, ये सब पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए बार बार। तो अभी हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग भागवतम का प्रथम स्कंद सुन रहे हैं। ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न है अभी तक इसमें, जो हमने अभी तक चर्चा की? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडवत को बोलिए। प्रभु जी, जब तक हमारे अनर्थ खत्म नहीं होंगे, मतलब कि कम नहीं होंगे, तब तक भगवान में श्रद्धा बढ़ेगी नहीं। और अनर्थ कम करने के लिए हम लोग भक्ति कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हम्म, हैं और उनके बारे हम्म। में सुन रहे हैं। तो प्रभु जी, इसमें इसको कैसे समझ सकते हैं कि कितना समय लगेगा? क्योंकि हम लोग ने तो काफी पूर्व जन्म लिए हैं, तो काफी बर्डन है उनका, अपराध या पाप का। तो इसको कैसे समझ सकते हैं? तो प्रभुपाद जी से ऐसे प्रश्न किया गया था कि कितना समय लगेगा हमें भगवान को प्राप्त करने में। तो प्रभुपाद जी बोले कि 1 मिनट, 1 सेकंड काफी है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान बोल रहे हैं कि तुम मेरा बस समर्पण करो, पूर्ण रूपेण मेरे को स्वीकार कर लो, तो मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। हमारे में शक्ति नहीं कि हम अपने पापों को नष्ट कर सकते, पाप कर्मों को नष्ट कर सकते। ठीक है, करोड़ों जन्म का किया हुआ है, और करोड़ों जन्म लग जाएंगे एक एक पाप का जो कर्म है उसको नष्ट करने में। तो ये हमारी शक्ति नहीं, इसलिए हम भगवान का आश्रय ले रहे हैं, इसलिए हम भगवान का कृपा प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो हम भगवान का शरण ग्रहण करना चाह रहे हैं। हाँ, वहां जब हम शरण ग्रहण करेंगे, तो संपूर्ण शरणागति जब होगी, तब हम 1 सेकंड में भगवान सब खत्म कर देंगे। तो जो हम भक्ति कर रहे हैं, उस स्तर तक आने के लिए कर रहे हैं। शायद आपको याद होगा, पहले भी हम लोग क्लास करते थे, तो भक्ति का विज्ञान हमें सिखाया था। हाँ, श्रद्धा से लेकर के प्रेम तक जाता है। इसकी थोड़ी चर्चा करेंगे तो आपको आसान होगा। तो सबसे पहले जो आता है, हाँ, अदौ श्रद्धा।
ये पहला स्टेज। हाँ, आदर्श श्रद्धा मतलब जो कोमल श्रद्धा है, शुरुआत की श्रद्धा है, बहुत कोमल श्रद्धा। हाँ, भगवान में, भक्तों में कि भक्ति करनी चाहिए। और वह कैसे आता है, वो हमने जाने अनजाने में किसी वैष्णव का संग कर लिया, भगवान का दर्शन कर लिया, तो करोड़ों करोड़ों जन्म में जो भक्ति, हमने भक्ति उन्मुख सुकृति है, वह जो अर्जित की है, उसके कारण हमें श्रद्धा आती है। इस स्तर तक हम पहुंचते हैं। तो पहला स्टेज। यह कृपा भी हो सकती है, जैसे प्रभुपाद जी जाके स्वयं अपना संग दे रहे हैं हिप्पियों को पूरे विश्व में। हाँ, भक्तों को दे रहे हैं, तो उनके संग से हमें ये श्रद्धा प्राप्त होगी। इसलिए प्रचार किया जाता है। तो अब हमारे पास ये अदौ श्रद्धा है। अब इसी श्रद्धा को पूरी तरह से निश्चित श्रद्धा तक पहुंचाना पड़ेगा। हाँ, तो वो कैसे होगा, भक्ति के प्रोसेस के द्वारा होगा। हाँ, तो दूसरा इसके बाद आता है, हमारे पास अब अदौ श्रद्धा होगी तो हम क्या करेंगे, साधुओं का संग करेंगे। क्या करेंगे, साधु संग करेंगे। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। तो लिख लीजिए आप लोग। पहला स्टेज है आपका अदौ श्रद्धा। अदौ श्रद्धा के बाद आता है, हाँ, हम लोग एक्चुअली ऊपर बढ़ रहे हैं, मैं इसको डाउनवर्ड भी लिखा हूँ, एक्चुअली बढ़ रहे हैं। अदौ श्रद्धा एकदम बेस है, फाउंडेशन, और ये हमेशा रहती है। ठीक है, इसके बाद आप क्या करिए, साधुओं का संग करिए, गीता सुनिए, भागवत सुनिए, ऐसे आप सुन रहे हैं, प्रतिदिन सुनिए। ठीक, संग करने से क्या होगा, धीमे धीमे हमारी इच्छा होगी भाई हमें भी इनकी तरह बनना है। भक्त लोग आते हैं, देखते हैं, कीर्तन सुनते हैं, बच्चों को देखते हैं गुरुकुल में, तो हम भी भक्ति करना चाहते हैं। लीजिए भैया, आप भी माला लीजिए, आप भी गीता लीजिए, आप भी पढ़ना चालू करिए। तो तीसरा प्रोसेस आता है भजन क्रिया। और ये याद रखिए कि ये सब किस लिए कर रहे हैं, ये सब इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हमें भगवान के प्रति संपूर्ण समर्पण हो जाए। अभी संपूर्ण समर्पण नहीं किया है हमने। अगर होता तो कर लेते, जैसे अर्जुन था, 1 घंटे में सुना गीता, उसका पूरा समर्पण हो गया। हम उस स्तर पे नहीं है, तो हमें भगवान बोलते हैं क्या करो, साधना भक्ति करो। तो ये साधना भक्ति शुरुआत का जो स्टेज है, तो साधना भक्ति चल रहा है। अदो श्रद्धा, ये मेरे ख्याल से अदो लिखते हैं, आदो नहीं, अदो होता है। ठीक है, सिर्फ ये अदो श्रद्धा, इंग्लिश में ADA, अदो श्रद्धा। अदो श्रद्धा साधु संग, हम तो भजन क्रिया। अब भजन क्रिया, भजन चालू कर दिया आपने। भजन करते करते क्या होगा, जैसे ही भजन चालू करेंगे, तो भक्ति के प्रवाह से जो आपके अनर्थ है, अनर्थ निवृत्ति चालू हो जाती है। जैसे ही आप नाम जब चालू करते हैं, आपका अनर्थ कम होने लगते हैं, क्योंकि भगवान के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं। भगवान का आप जब दर्शन करते हैं, भगवान के भक्तों का संग करते हैं, वहीं से एक तरह से अनर्थ निवृत्ति आपका चालू हो जाती है। ये तो विज्ञान समझाने के लिए थोड़ा सा अलग बताएगा, ऐसा नहीं है कि अ, जैसे रेलवे का कंपार्टमेंट होता है S1 S2, इस तरह से अलग अलग डब्बा नहीं है। वो एक सिंगल चीज है, भक्ति का प्रोसेस। तो चौथा क्या चालू होगा आपका, अनर्थ निवृत्ति। इसके पीछे स्ट्रेटेजी स्टेजेस लेकर बाद में करते चाहिए, मेन चीज है। ठीक है, भजन करने से क्या होने लगा आपका, अनर्थ, अनर्थ कम हो रहा है। हाँ? जितना ज्यादा भजन करेंगे उतना ज्यादा अनर्थ निकलता रहेगा, निकलता रहेगा। ठीक, और वो कैसे होगा, साधु संग करने से। उससे हमारा क्या हो रहा है, श्रद्धा बढ़ रहा है। तो सब चीजें साथ साथ हो रही है एक तरह से। हाँ, अदर श्रद्धा के कारण साधु संग किया, साधु संग से भजन क्रिया चल हुआ, भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति हुई, अनर्थ निवृत्ति हो गई तो श्रद्धा और बढ़ गई, और श्रद्धा बढ़ी, आप अगले दिन फिर और साधु संग करेंगे, और अच्छे से भक्ति करेंगे, भजन क्रिया करना चाहेंगे, और अनर्थ निवृत्ति हुई। इसलिए प्रभुपाद जी बोले प्रतिदिन 16 माला का जप करो, या जितना भी आप प्रतिदिन कर पाओ, एक निश्चित कर लो, वो प्रतिदिन करो, उतना मिनिमम होना ही चाहिए। ठीक है, इस तरह हम आगे बढ़ते हैं। अभी होते होते, हाँ, एक समय आएगा कि जब आपका करीब 60% अनर्थ निकल जाते हैं। जब 60% अनर्थ निकल जाते हैं, हाँ, तब, हाँ, ये आपने अगर लिख लिया तो मिटा मिटा देते हैं, नीचे वाला नहीं मिटा रहे, ऊपर वाला मिटा। और आचार्य बोलते हैं जब 60% अनर्थ खत्म हो जाते हैं, तब हम एक तरह से निष्ठा पे पहुंचते हैं, निष्ठा के स्तर पे। हमारा श्रद्धा जो है अब निष्ठा में बदल गया कि अब हम भक्ति कभी नहीं छोड़ेंगे, अब हमको डिगा नहीं सकता है कोई। अब हमें
खुद का आत्मविश्वास आ गया है और भगवान के प्रति जो स्थिरता हो गई है उनके भक्ति के प्रति। निश्चित हो गए हैं। अब अपराध करेंगे तभी इससे पतन हो पाएगा। पाप के कारण आपका पतन नहीं होगा। 60% आपको जो पाप करने खत्म हो चुके हैं, रास्ते जा चुके हैं। ठीक। फिर निष्ठा, अब जैसे और फिर निष्ठा आ गया तो और श्रद्धा एक तरह से मजबूत हो गई है, और आप साधु संग करेंगे और भजन क्रिया करेंगे और अनर्थ निकलेंगे। हाँ, निष्ठा, और जब और बढ़ती जाती है निष्ठा तब आपको रुचि आती है। अब नाम जप करने में, मंगल आरती करने में, हाँ, कीर्तन करने में, प्रचार करने में, हाँ, भगवान के विषय में सुनने में रुचि आ जाती है। हम भगवान के प्रति और आकर्षित हो जाते हैं और हमें कुछ टेस्ट आने लगता है। हाँ, हम छोड़ नहीं सकते नाम जप करना। हाँ, हमको हमेशा हम नाम जप करना चाहते हैं। तो एक तरह से कहते हैं 64 माला जब कोई करने लगता है तो निष्ठा के स्तर पे एक तरह से कहते हैं कितना उसको भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो चुका है और धीरे धीरे उसको रुचि आने लगती है। तो रुचि आ गया, रुचि फिर और भजन क्रिया करिए और अच्छे से भक्ति करिए, भक्तों का संग करिए, तब 7वां स्टेज आता है आसक्ति का। ठीक है, चलो मिटा देंगे। साधु संत यहाँ में भजन क्रिया बार बार ही चलता रहेगा, इसको छोड़ना नहीं, क्योंकि इसी से हम क्या है आगे बढ़ रहे हैं। जैसे हम कुछ गाड़ी चलाते हैं, हाँ, एक्सीलेटर लेते हैं, एक्सीलेटर लेते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे, नहीं लेंगे तो फिर वो घर्षण के फ्रिक्शन के कारण वो हमारा गाड़ी जो एक दिन स्टॉप हो जाएगा। तो वो एक्सीलेटर आप चलाते रहिए, चलाते रहिए। जितना चलाएंगे उतना आगे जाएगा, फिर कम होता है फिर चलाइए। प्रतिदिन आपको ये एक्सीलेटर भजन क्रिया का, साधु संघ का लेना है। ठीक। अभी और भक्ति करने पर आसक्ति आ गया। आसक्ति मतलब भगवान से के बिना रह नहीं पाएंगे। प्रभुपाद जी के समय में एक भक्त था, वो हैदराबाद में भक्त लोग रहते थे, मंदिर था चेन्नई में, उस वक्त मद्रास में भक्त लोग नहीं थे प्रभुपाद जी। तो उसका जॉब लग गया, उस लड़के का जॉब लग गया चेन्नई में। तो जाता है चेन्नई, लेकिन 2 दिन के अंदर वापस लौट आता है कि मैं भक्तों के बिना नहीं रह सकता। भक्ति के बिना नहीं रह सकता, वह वापस वो जॉब छोड़ के चला आता है। तो प्रभुपाद जी कहे कि वो आसक्ति के स्तर पर, वो भक्तों के बिना, भगवान के बिना नहीं रह सकता, ऐसा इतना उसको प्रेम हो गया भगवान पर। फिर और भक्ति जब हम करते हैं, हाँ, निष्ठा रुचि आसक्ति, तब 8वां स्तर जो है वो भाव, भाव स्तर पे। भाव जो है कि प्रेम का बिगिनिंग स्टेज। अब प्रेम जो है, हाँ, जो वो फूल बनने से पहले होता है ना, कली होता है, बड, वो पहला एक तरह से, हाँ, जस्ट फूटा ही नहीं। फूल निकला नहीं है। हाँ, फूल निकलेगा, फूल से फल बनेगा, लेकिन जस्ट छोटा सा वो, हाँ, बड निकला है। वो है भाव का स्तर, प्रेम भगवान के प्रति। अब हमको यहाँ पे हमको आके एक्सटेसी ऊपर बोलते हैं, स्टेज ऑफ एक्सटेसी। भगवान के प्रति भावनात्मक तरंगे एक तरह से आती है, और कभी बहुत आनंद होगा, कभी आप एकदम व्यथित हो जाएंगे, भगवान नहीं मिल रहे हैं, उनका दर्शन नहीं हो रहा है, या उनका भक्ति ठीक से नहीं कर पा रहे। इस तरह से अलग अलग भावनाएं व्यक्ति के अंदर में आती है। तो ये मानसिक स्तर में नहीं है, बहुत ही आध्यात्मिक स्तर है, भाव का स्तर। इसके भी 9 अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कि वो अव्यर्थ कालक्रम, वो जरा सा भी समय व्यर्थ नहीं करता है। हमेशा वो भगवान की सेवा में, प्रचार में लगा रहता है ना। और नाम गणे सदा रुचि, हमेशा 24 घंटा उसका नाम जप करता रहता है। पहले 16 माला करने में भी हालत खराब होता था, अब जो है माला है नहीं है, हमेशा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे से बोलता रहता है। और फाइनली जब और भक्ति करता है, भजन क्रिया करता है, साधना करता है, ठीक है, भक्तों का संग करता है, तो भगवान की कृपा से फाइनल जो है, यहाँ पे लिख देता हूँ, 9वां स्टेज जो है, भगवान के प्रति उसे प्रेम प्राप्त हो जाता है। प्रेम का फल पूर्ण रूप में उसे प्राप्त होता है, और भगवान का उसे दर्शन मिलता है, और उस वक्त वो पूरा का पूरा जो उसके अनर्थ है संपूर्ण रूप से समाप्त होते हैं। जब वो देखता है कि भगवान किस तरह से अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, और भक्तों की सेवा करना चाह रहे, भगवान की सेवा करना चाहिए, ये सब उसे दर्शन होता है।
तब वो क्या है, उसके सारे नर्व खत्म होते हैं, सारा अपराध खत्म हो जाता है, सारा पाप नीचे। तो ये फाइनल स्टेज होती है। तो तब तक हमको क्या है, लगे रहना। हाँ? और जितना हम भक्ति करेंगे उतना हमारा पाप नष्ट होगा, उतना हमारा श्रद्धा बढ़ेगा, उतना हम और भक्ति कर पाएंगे। तो एक दूसरे को ये क्या कर रहा है, मदद कर रहा है, साइक्लिक। हाँ, यह डब्बा सिस्टम नहीं है, ये होगा तभी वो होगा, फिर वो होगा तब आगे जाएगा, ऐसा नहीं। ये सब जब भक्ति आप कर रहे हैं शुरुआत से ही 9 स्टेज तो है। जैसे ही आप भगवान का संग करते हैं, भगवान के भक्तों का संग करते हैं, भगवान के विग्रह का दर्शन करते हैं, तो भगवान के प्रति थोड़ा सा प्रेम तो जागृत होता है। तो प्रेम है, थोड़ा भाव आता है, थोड़ा रुचि आती है। अभी भी हमको थोड़ा रुचि आ रही, तभी तो आप प्रतिदिन आके क्लास कर पा रहे हैं, प्रतिदिन आप भक्ति कर पा रहे। रुचि नहीं मिलती तो आप क्यों करते हैं? हाँ, आराम से सोते रहते हैं कि ओ भाई इतना सुबह उठ करके क्या करते हैं ना, समय समय हम लोग दे रहे हैं। तो ये 9 की 9 चीजें इकट्ठे हो रही हैं, लेकिन हम्म, उसको समझाने के लिए अलग बताया गया है। हाँ, जैसे कि अगर आप फूल की पंखुड़ियां लीजिए, गुलाब का, और रख दीजिए और एक सुई डाल दीजिए, तो 1 सेकंड में सुई जो है छेद करके बाहर निकल जाएगी। लेकिन इसका आप वीडियो लीजिए तो आप वीडियो में देख क्या दिखेंगे, पहला वाला पंखुड़ी, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर सातवां, फिर आठवां, फिर नौवां, किस तरह से वो छेदते हुए जाता है। तो इसलिए ये तरह बताया गया है। तो अभी भी भगवान के प्रति जो हमारा श्रद्धा है वो बढ़ रहा है। हमें बस क्या करना है, साधु संग करते रहना, भजन क्रिया में लगे रहना। ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। ओके, अब इस समय काफी हो गया, तो हम आगे भी समाप्त करते हैं। कल परपोर्ट का आखिरी पार्ट लेकर के जो अगला स्कूल है उसको चालू करेंगे। किसी का और कुछ प्रश्न है तो मुझे व्हाट्सएप पे ग्रुप में या डायरेक्टली भी पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद।